सादर आभार अभिनंदन। मैं कुमार सौंदर्य कैसा सराव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके संदर्भ में प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है और वो है ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, इसी के संदर्भ में बात करनी थी। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था वह असफल हो चुका था। इससे अंग्रेजी सरकार भारतीयों से नाराज़ चल रही थी। भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति भी एक आक्रोश फैला हुआ था। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में एक 73 साल का वृद्ध अपने सार्वजनिक भाषण में करो या मरो का नारा क्या दे दिया कि अंग्रेज़ों को आग लग गई। करो या मरो, दरअसल करो या मरो का अर्थ अंग्रेज़ी सरकार नहीं समझ पाई थी। इस अंग्रेज़ी सरकार को उसका अर्थ समझना चाहिए था, उसके बाद ही एक्शन में आना चाहिए था। इसका अर्थ था कि हम आज़ादी के लिए काम करेंगे और इस प्रयास में अगर हमारी जान भी जाती है तो हम अपनी जान भी दे देंगे। यही था करो या मरो। ये अर्थ अंग्रेज़ों ने नहीं समझा। इसलिए महात्मा गांधी एवं उनके कंपेनियन के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी। उस पर एक आयोग बैठ गया, एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर। इसके महत्वपूर्ण घटनाक्रम को आप पहले समझिए। ये 7 अगस्त 1942 में INC का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुंबई में बैठक हुई। मुंबई में बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। आपको ये मालूम है कि 1942 का मूवमेंट, जिसको नाम दिया गया अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ये एक नारा था। ये नारा महात्मा गांधी का नहीं था, ये नारा था यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। इनका एक नारा और चर्चित हुआ था, साइमन गो बैक। यूसुफ मेहर अली का ही वो नारा था, साइमन गो बैक। और एक दूसरा नारा आ गया था, यूसुफ मेहर अली जो 1942 में मुंबई के मेयर थे, उस समय मेयर पद से ये चुनाए थे। और इनका जो एक छोटा सा लाइफ हिस्ट्री है, 1903 से 1950 के बीच ही इनका जीवन काल संपूर्ण गुजरा था। तो यूसुफ मेहर अली के इस नारे को
एक प्रस्ताव बनाया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। ये पंडित नेहरू ने पेश किया मुंबई अधिवेशन में। 8 अगस्त को इसको स्वीकृति दे दी गई। 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति दी गई। इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसमें बहुत से लोग ऐसा भयानक आंदोलन छिड़ गया था, ऐसा जैसी उम्मीद जताई गई कि इसमें 9,500 लोग मारे गए थे और लगभग 13-14 हज़ार लोग घायल हुए थे। तो आंदोलन का रुख बहुत ही तीक्ष्ण हो चुका था। तो 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति मिल गई, तब महात्मा गांधी ने यही एक नारा दिया था, करो या मरो। इसके बाद इस आंदोलन की तीव्रता और बढ़ गई। 8 अगस्त की रात में 12 बजे का वक्त था और 12 बजे आप जब रेलवे टाइम वाला जब याद कीजिए तो वहाँ 0 हो जाता है, 0 बजे। तो 0 बजे जो एक ऑपरेशन चलाया गया कि इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उन लोगों को जेल में बंद किया जाए, उन लोगों को यानी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो इसी 0 समय में जो ऑपरेशन चलाया गया, इसलिए उसका नाम ऑपरेशन 0 आवर रखा गया। इस ऑपरेशन 0 आवर के तहत महात्मा गांधी सबसे पहले अरेस्ट हुए। ऑपरेशन 0 आवर के तहत महात्मा गांधी सबसे पहले अरेस्ट हुए और एक इनके साथ और थे, सरोजिनी नायडू। इस दोनों को अरेस्ट करके आगा खां पैलेस में रखा गया। आगा खां पैलेस आपको पता हो कि ये पुणे में है, महाराष्ट्र में, आगा खां पैलेस। इसी आगा खां पैलेस में इस दोनों को रखा गया, महात्मा गांधी को और सरोजिनी नायडू को। उसके बाद और लोग को भी अहमदनगर जेल में रखा गया, जैसे जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपको गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर महात्मा गांधी के करीबी दोस्त थे डॉक्टर सीता रामा भिटैया। इन सारे लोगों को, और भी लोग थे, इन सारे लोगों, प्रफुल्ल चंद्र भी था, इन सारे लोगों को अहमदनगर जेल में रखा गया। अहमदनगर जेल में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये पटना में नेतृत्व संभाले हुए थे, इसलिए इनको अरेस्ट करके पटना जेल में रखा गया। कुछ नए चेहरे भी उभर करके सामने आए थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी थे। जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। आपको ये पता होगा कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल तोड़ करके फरार हो गए थे और
वहाँ से भागने के बाद आज़ाद दस्ता का उन्होंने गठन किया था। तो महात्मा गांधी के अलावे इसमें 40,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी थी। गिरफ्तार होने वाले लोगों की संख्या 40,000 हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर था। अंग्रेजी सरकार सभी जगह जीत रही थी, जिसके कारण उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था कि ऐसे वक्त में, जिस वक्त में ब्रिटेन संपूर्ण विश्व के अलग अलग हिस्सों में अपनी जीत का परचम फहरा रहा है, और ऐसी घड़ी में एक बुढ़ा के आगे हम अपने घुटने नहीं टेक सकते। तो इस तरह के आपत्तिजनक बयान उस समय उन्होंने दिए थे। तो महात्मा गांधी तो उस समय जेल में थे, और महात्मा गांधी ने अनशन का एक ऐलान किया 10 फरवरी 1943 को 21 दिवसीय अनशन, 21 दिवसीय उपवास की घोषणा कर दी। 21 दिवसीय उपवास की घोषणा के बाद अंग्रेज़ों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो उपवास करे मरे, या यूँ कहिए कि इस 21 दिवसीय उपवास में 13वें या 14वें दिन गांधी की हालत बहुत बिगड़ने लगी थी, और अनशन उपवास तोड़वाने के बजाय अंग्रेजी सरकार उसके मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था। तो लेकिन जो कुछ लोग अरेस्ट नहीं हो पाए थे 1942 में, उन लोगों ने एक गुमनाम नेतृत्व दिया था, और अंग्रेजी सरकार से गांधी की रिहाई की बात करने लगे थे। अंततः 7 मार्च 1943 को महात्मा गांधी ने अपना उपवास तोड़ा, और 2-3 महीने बाद यानी 9 मई 1943 को सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के साथ जितने लोग अरेस्ट हुए थे, महात्मा गांधी के साथ बहुत से लोगों को रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। तब अंग्रेजी सरकार को यह महसूस हो गया था कि अब हिंदुस्तान में ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता। तो अब आपको यह समझ में आ गई होगी बात, ऑपरेशन ज़ीरो आवर क्या है। इससे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से ऑपरेशन ज़ीरो आवर किससे संबंधित है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें कोई नहीं। तो उसमें आपका हो जाएगा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन ज़ीरो आवर से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधा उसमें लिखिएगा कि मुंबई में जो घटना घटी थी वो INC की एक बैठक हुई थी, जिसमें मेहर अली का एक नारा आया था, और 9 अगस्त की रात यानी 8 अगस्त की ढलती रात यानी 12 बजे रात में ये ऑपरेशन चलाया गया था अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के थ्रू। तो उसी को हम लोग ऑपरेशन ज़ीरो आवर, अंग्रेज़ों ने यह नाम रखा था ऑपरेशन ज़ीरो आवर। फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। धन्यवाद।